ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा अपने असली चेहरे की खोज है, अपने ओरिजिनल फेस की सर्च है। ये सूत्र जो बात कह रहा है ये जैन दर्शन का एक आधारभूत वक्तव्य है। जैन दर्शन में अक्सर जो गुरु है वो सीकर से, अंतरयात्री से कहता है कि अपना असली चेहरा खोजो, ओरिजिनल फेस, वो चेहरा जो तुम्हारे जन्म के पहले था, वो चेहरा जो तुम्हारी मृत्यु के बाद होगा। अभी जो तुम्हारा चेहरा है, जो तुम्हारा फेस है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो होगा जो तुम्हारे जन्म के पहले भी रहा होगा। तो वो गुरु कहेगा उसको ढूंढो, साधक तलाश करेगा, खोजने की कोशिश करेगा, और इसी प्रक्रिया में ही वो धीरे धीरे जागृत होता रहता है। धीरे धीरे ये यात्रा उसकी जागृति की बनती है। तो इस सूत्र में हमें समझना ये है कि मौलिक चेहरा क्या है, ओरिजिनल फेस क्या है। अभी हम जिसको अपना होना समझते हैं, जिसको हम अपना चेहरा समझते हैं, अपना फेस समझते हैं, यानी कि हमारी आइडेंटिटी, वो सब बाहर से आई हुई है, क्राफ्टेड है, क्रिएटेड है, बारोड, बाहर से ली गई है। हमारी ऐसी भी एक पहचान है जिस पर कुछ भी आरोपित नहीं है, उसी के ऊपर तो ये सब खड़ा हुआ है ना। तो उसको ढूंढने की बात, लेकिन उसको ढूंढने के लिए हमको पहले अपने चेहरे की परतों को उघाड़ना पड़ेगा। हमें उन परतों को देखना पड़ेगा, उन लेयर्स को देखना पड़ेगा जिन्होंने हमें बनाया, हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट किया है, हमारे चेहरे को क्रिएट किया है। व्यक्ति अक्सर अपनी उस आइडेंटिटी में उलझ कर रह जाता है। समस्या ये, अगर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को काम चलाऊ मान पाए, वर्केबल मान पाए, तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि किसी को जो भी पहचान मिलती है, चाहे वो अमीर गरीब की पहचान हो, कम पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे की पहचान हो, किसी व्यवसाय की, किसी नौकरी की, किसी पद की, कोई भी पहचान हो, वो है तो पहचान, है तो वो एक चेहरा जो अभी पैदा हुआ है किसी परिस्थिति, किसी घटना से। ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल, मौलिक तो व्यक्ति का चैतन्य रूप है। उस चैतन्य रूप में ही, उस कॉन्शियस जो अपीयरेंस है, उसमें लौटना, यानी कि अपने स्रोत में लौटना, वही मौलिक चेहरे की बात है, ओरिजिनल फेस की बात है। और ये साहसपूर्ण कदम है, ये बहुत करेजियस मामला है, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो इस कदर व्यक्ति के ऊपर हावी होती है कि वो बात भी हो सकता है यही करे मौलिक चेहरे की, लेकिन वो किसी संप्रदाय में जकड़ा हो सकता है, किसी धारणा में जकड़ा हो सकता है, किसी मान्यता में जकड़ा हो सकता है, और अपनी आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। और जब तक वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर नहीं आता, उसको काम चलाऊ नहीं मानता, तब तक इस मौलिक चेहरे की तरफ बढ़ना उसके लिए तो बहुत ही कठिन होता है। तो जब भी कोई सांप्रदायिक चित्त पैदा होता है, यानी कि जो कल्टिस्ट माइंड है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बात हो जाती है। क्योंकि वो अपनी पहचान को भी अपने संप्रदाय से, अपने कल्ट से जोड़ लेता है। अब वो कल्ट रिलीजियस हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, या उसका सेल्फ क्रिएटेड हो सकता है। अगर तुम इस सांप्रदायिक चित्त की बात करो तो एक एक परिवार का अपना अपना कल्ट है। उसको तुम परिवार की परंपराओं के रूप में देख सकते हो, परिवार के जो रंग ढंग हैं, चलन हैं, उनके नाम पर देख सकते हो। हर परिवार में बात सुनाई देती है ना कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हम लोग तो ऐसे ही हैं। अब क्या होता है, लोग कैसे हैं, ये कोई फिक्स्ड है? इसको तो सुधारा जा सकता है, इस पर काम किया जा सकता है, इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, इसमें तमाम तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन चूंकि वो उसकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ गया है, व्यक्ति ने अपनी पहचान को उससे तराशा है, बनाया है, कार्व किया है, तो वो उसमें उलझा हुआ है।
और तब वो अपने उस मौलिक व्यक्तित्व को नहीं जानता, मौलिक चेहरे को नहीं जानता, उलझा रह जाता है। तो इसलिए बड़ा साहस चाहिए होता है जब वो उन परंपराओं और मान्यताओं से अपने को डिटैच कर सके, कोई भी कल्टिस्ट अप्रोच हो उससे अपने को डिटैच कर सके। जो सांप्रदायिक पिंजड़ा जिसमें वो कैद हो गया है उससे वो अपने को बाहर कर सके। सांप्रदायिक पिंजड़ा या जो ये कल्टिस्ट केज है, इसको मैं बहुत समझा कर कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो कोई धार्मिक मसला है, वो कोई भी विचार मान्यता हो सकती है, अपनी ही पैदा की हुई हो सकती है। जैसे अगर कोई इवन यही कहता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, तो ये भी उसका कल्टिस्ट केज है, सांप्रदायिक पिंजड़ा है। क्योंकि कोई कैसा है ये तो अभी पता ही नहीं, अभी तो लेयर्स को हटने दो, अभी तो परतों को उधड़ने दो और फिर भीतर से निकलेगा उसका व्यक्तित्व, वो ओरिजिनल फेस, वो मौलिक चेहरा। और हर मौलिक चेहरे में शांति, आनंद और समस्वरता है, क्योंकि वो व्यक्ति के स्रोत का गुणधर्म है, उसकी चेतना का गुणधर्म है। जब भी व्यक्ति अपने मौलिक चेहरे से, ओरिजिनल फेस से दूर होता है, वो शांति, करुणा और आनंद से दूर हो जाता है। तो मौलिक चेहरा घटेगा, उसकी पहचान ही ये होगी कि व्यक्ति अपरिसीम शांति से भरेगा, अपरिसीम आनंद से भरेगा, अपरिसीम करुणा से भरेगा। और ये सब अकारण होगा, कोई कारण नहीं होगा इनका, ये बस ऐसा ही होगा। और जब ऐसा घटे तो व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखे, वो पाएगा कि इस समय कोई भी पिंजड़ा, कोई भी कैद किसी भी धारणा मान्यता की उसके ऊपर नहीं है। वो अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है, वो समग्र के साथ लयबद्ध है, टोटलिटी के साथ पूरी तरह हार्मोनाइज्ड है। और वही उसका मौलिक चेहरा है, वही उसका ओरिजिनल फेस।